तमिलनाडु का अपडेट जो आ रहा है, जो चुनाव आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि एडीएमके जो है वो 3 सीटों पे आगे चल रही है, टीवी के 2 सीटों पे, सीपीआई 1 सीट पे और डीएमके 1 सीट पे। ये बिल्कुल एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत है। केरला में लगभग जो एग्जिट पोल के थे और आसाम में, पश्चिम बंगाल में 1 सीट पे सिर्फ अभी तक लीडिंग वो सिर्फ बीजेपी के पक्ष में है। यानी कि वहां पे लीड के बावजूद भी मुझे लगता है कि काउंटिंग सेंटर पे जो गामा गामी है, आप उसका सिर्फ आकलन कर सकते हैं कि इट वोंट बी इजी फॉर इलेक्शन कमीशन टू गेट द डेटा गोइंग। वहां पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में वहां पे जो स्लगिशनेस है उसका कारण और क्या हो सकता है। ठीक है, ये केरलम का बताते हैं सर। केरलम में 29 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से 140 में से, और ये 29 सीटों के आंकड़े क्या कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। इसमें यूडीएफ आगे चल रही है, यूडीएफ आगे चल रही है। लेफ्ट की जो अलायंस है उसको 13 सीटें, यूडीएफ के अलायंस से 16 सीटें। बीजेपी अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत सारी सीटें जीत लेगी, इसकी संभावना न के बराबर है। तो आपने देखा ये तमाम राज्यों के अभी तक के रुझान हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हम जो आपको रुझान बता रहे हैं वो ऑथेंटिकेट रुझान है, वो इलेक्शन कमीशन के रुझान है। और जब तक इलेक्शन कमीशन इन रुझानों को सार्वजनिक नहीं कर देता, अपनी वेबसाइट पर नहीं दे देता, हम किसी तरह की पतंगबाजी नहीं कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, क्या लगता है आपको, जो प्रेडिक्शन किया गया था एग्जिट पोल ने, उसी के हिसाब से आपको जाता हुआ दिख रहा है, या किसी राज्य में आप बदलाव की उम्मीद भी कर रहे हैं? देखिए, दक्षिण के राज्यों की स्थिति से ज़्यादा सारे लोगों की निगाहें खास करके बंगाल और असम के ऊपर है। असम में तो निश्चित तौर पे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि रिपीट होते हुए वहाँ पे दिखाई दे रहा है। बंगाल का मामला काफ़ी फंसा हुआ पेश लगा दिखाई दे रहा है। जितनी आसानी से बीजेपी कह रही थी कि हम आगे हैं या टीएमसी कह रही है, बहुत नज़दीकी का मामला होगा, ये बहुत ही नज़दीकी का मामला होगा। और इलेक्शन कमीशन की जिस तरह से डेटा सामने, आपको रोकता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में अब 2 सीटों के रुझान आ गए हैं, एक पर टीएमसी है और एक पर बीजेपी।